नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र में। तो दर्शकों, हम बार एसोसिएशन देहरा में हम मौजूद हैं। आज सभी जो लॉयर्स हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम देहरा बार एसोसिएशन के कार्यालय में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का जो है आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो है वो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का एक जो प्रस्ताव है वो यहाँ वकीलों से मांगा गया है, जिसमें जो है वो ज़्यादातर वकीलों ने जो है इसका विरोध जताया है। अभी जो है एक लिखित कार्रवाई जो है यहाँ पर एडवोकेट्स फेडरेशन जो है यहाँ से जाएगी, पूरे हिमाचल से जाएगी और देहरा से भी बल्कि इसके बारे में जाएगी। यहाँ पर आज सभी एडवोकेट्स यहाँ पे एकत्रित हैं। आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से। अभी हम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे इस विषय को लेकर कि है क्या ये और एग्जैक्टली और आज विरोध क्यों दर्ज किया जा रहा है। आइए बात करते हैं। आगे बाहर करना प्लीज। जी सर, आज जो एडवोकेट्स जो उसका नया जो एक एक्ट आ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 1961 में बने गए एडवोकेट्स को अमेंड करने के लिए नया बिल लाया है, पूरे भारत के सारे वकीलों ने एक स्वर में उस बिल का, उस जो प्रस्तावना, उस अमेंडमेंट का विरोध किया है। उसके विरोध के कारण क्या है कि वकील बड़े लंबे समय से अपने स्वाभिमान के साथ अपनी परिवार की आजीविका तो कमाता है, परंतु उसको गौण रखते हुए समाज के हकों की लड़ाई, सारे जितने अधिकारी हैं, जितने सिस्टम है, प्रशासन से अपने क्लाइंट के लिए लड़ाई लड़ता है। कहीं भी चिंता नहीं करता क्योंकि वो स्वायत्त रूप से इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम है। परंतु जिस प्रकार से प्रस्तावित कानून में जो संशोधन, जो अपना प्रस्तावना की गई है संशोधन के लिए, वो कहीं ना कहीं वकीलों के हकों के ऊपर तो कुठाराघात है ही, आम जनता भी उससे प्रभावित होगी। आम जनता के लिए उनके अधिकारों की लड़ाई के लड़ने के लिए वकील जिस प्रकार से शासन से, प्रशासन से बिल्कुल बिना निर्भय होकर लड़ता था, डरता नहीं था, उस लड़ाई को दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, उस कमेटी में बैठे हुए लोगों ने करने की प्रयास किया है। परंतु भारत के वकीलों ने जिस प्रकार से अलग-अलग बार एसोसिएशन के वकीलों ने पिछले कुछ दिनों में हम सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, समाचार चैनलों के माध्यम से देख रहे थे कि एक स्वर में विरोध किया है कि इस प्रकार का और समाज की आवाज़ को दबाने का कोई भी प्रयास जो है सहन नहीं किया जाएगा। और इस बात की हम घोर भर्त्सना भी करते हैं। परंतु तार्किक रूप से एक समुदाय होने के कारण लीगल फैटर्निटी अपने तर्क के लिए जानी जाती है, तो तर्क के साथ ही उस बिल के गुण और दोष सरकार के सामने लाए जाएंगे। इसके लिए हम वकील भाइयों ने यहाँ देहरा सारे वकील आज एक स्वर में बैठे। उन्होंने इसके लिए कमेटी, जिसमें श्री रमन सूद जी एडवोकेट, अमित राणा जी, सुशील जम्बाल जी, अक्षय गुलेरिया जी और इस बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भवनीश पराशर जी सदस्य होंगे। क्योंकि हम जवानी जमा जोड़ नहीं करेंगे, वहाँ पर बताएंगे कि कहाँ पर आपने गलती की है, कहाँ पर आपने वकीलों की और समाज की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। संविधान से अगर ये देश चलता है तो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो कम्युनिटी लड़ती है, जो समुदाय लड़ता है, उस समुदाय को अगर आप दबाने का प्रयास करेंगे तो वकील एक स्वर में उसका विरोध भी करेंगे और बताएंगे कि आपने गलतियां कहाँ कहाँ की हैं। ये एक वकीलों के हकों के ऊपर कुठाराघात नहीं, परंतु भारत के समाज में रहने वाले आम गरीब गुर्गे और उस पीछे रहने वाले आदमी के ऊपर कुठाराघात है, जो अपनी बात कहने से डरेगा क्योंकि उसका वकील डरने शुरू हो जाएगा। तो वकील निर्भय होकर, स्वायत्त होकर समाज के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगा, लड़ता रहेगा और जहाँ पर उससे जुड़े हुए कानून की बात आएगी वो बिल्कुल लड़ेंगे और ऐसा ही करेंगे। आज हम वकील साथी आए, हम सब ने बैठा और एक स्वर में ये बात की है कि तर्कपूर्ण तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे और
क्योंकि समाज के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे, समाज के लिए लड़ेंगे भी और अपने लिए भी लड़ेंगे। धन्यवाद। इस बिल में चेंज क्या लाया जा रहा है? इस बिल में जिस प्रकार से वकीलों के अधिकारों को लेकर वकील अपनी बात रखते थे, उन सारे विषयों को लेकर उन संशोधनों के ऊपर कुठाराघात किया गया है। शब्दों से मैं नहीं बता सकता, ऐसे ऐसे विषय बीच में लाए गए हैं जो कि अच्छे नहीं है। दूसरा, इस प्रकार से छद्म तरीके से हम जिस प्रकार से शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ते थे, छद्म तरीके से उसको डोमिनेट करने का, उसको दबाने का प्रयास किया गया ताकि वकील निर्भय होकर शासन से प्रशासन से ना टकरा पाए, वो किसी भी आदमी के, गरीब गुरगे आदमी के लिए अपनी लड़ाई ना रख पाए। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे विषयों को लेकर अपनी बात की गई है। और तो और न्यायपालिका का वकीलों के इस प्रोफेशन में हस्तक्षेप बढ़े, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ प्रावधान लाए गए हैं। हम उनका विरोध करते हैं। एक मुश्त होकर आज वकीलों ने फैसला लिया। बिल्कुल आपके सामने एक मुश्त होकर वकीलों ने निर्णय लिया है और तार्किक रूप से एक कमेटी भी बनाई है ताकि हम लिखित रूप से भी सरकार को सुझाव भी देंगे, उनकी त्रुटियों को बताएंगे कि आपने गलती कहां कहां की है। वकील सड़कों पे उतरेंगे इस चीज को लेकर? अगर भविष्य में योजना बनी तो करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश इस मामले में संवेदनशील है। आज उन्हीं के आह्वान के ऊपर कि 28 तारीख तक हमें इस मामले में उजर ऑब्जेक्शन हमें जमा करवाने हैं, उसी को लेकर हमने उसकी तैयारियां ग्राउंड पर हमारे ऑन पेपर हों, इसके लिए हमने आज ही मीटिंग बुलाई थी। क्योंकि हम बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपनी इस लड़ाई को अंजाम देंगे। आगे जो भी रणनीति भारत के वकील बनाएंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे। ठीक है। सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव डालना चाहती है 1 लाख अपने बंदे आओ जाता है। सरकार इस बिल के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव बार काउंसिल में डालना चाहती है और जो वकील अपना मैनेजमेंट करते हैं उसमें इंटरफेयर करना चाहती है। उस सरकार का मतलब ये है डालने का कि वकील सरकार की भाषा बोलें, जो कि वकील पसंद नहीं करते। बार काउंसिल के अरविंद मान जी बोलो। आज बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के आह्वान से एक हमारा लेटर जो सभी बार को 17/2/2025 को इशू किया हुआ, उसके ऊपर पर हमारी बार एसोसिएशन देहरा ने भी यहाँ मीटिंग की थी। जो एक अमेंडमेंट का बिल जो भारत सरकार ला रही है, उसमें जो कुछ अमेंडमेंट की है जिससे हमें जो एडवोकेट्स लॉबी है उसको खेद है, तो उसके बारे में हम अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो 28 तारीख को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत को वो हम फाइल करेंगे। उसमें हमने ऑब्जेक्शन जो अपनी सभी बार से मांगे हुए हैं। इसके लिए हमने एक मीटिंग अपनी 25 फरवरी 2013 को शिमला चक्कर में ऑडिटोरियम में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ रखी हुई है। इसके तत्पश्चात हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग जो है 27 को वो दिल्ली में रखी हुई है। आगे की जो भी रणनीति होगी इस एक्ट के विरोध में वो हम अपने वकील महानुभाव को वहाँ से काउंसिल कन्वे कर देंगे और इसके लिए जो भी एजिटेशन वगैरह करना पड़ेगा वो हम करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लाइव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं विनायक ठाकुर इस वक्त देहरा बार एसोसिएशन कार्यालय में हम मौजूद हैं दर्शकों यहाँ पर। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो फिलहाल जैसे कि आज वकीलों की जो बैठक हुई है, इसमें पूरे इंडिया वर्ष में जो अगर बात करें पूरे भारतवर्ष में जो है इस बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया था। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो वकील हैं उन्होंने जो है यहाँ पर विरोध दर्ज किया, जो कि लॉयर्स अमेंडमेंट एक्ट जो केंद्र सरकार ला रही है उसके विरोध में जो आज देहरा में भी जो है एक विरोध यहाँ पे वकीलों ने किया है सभी ने। और उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो ये नया बिल लाया जा रहा है वकीलों के विरोध में है, वकीलों से कुठाराघात है। तो अभी आपने वक्तव्य सुना सभी का, तो जुड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद, शुक्रिया जी। ये लग गया ना जी, मैं इसको बंद कर लेता हूँ।